असुर, अपनी सीमा मत भूल। मेरा जन्म कल्पवृक्ष से हुआ है और मैं महादेव और माता पार्वती की पुत्री हूँ। विधाता के विधान के अनुसार मेरा विवाह केवल राजा आयु के प्रतापी पुत्र नहुष से ही होगा, जो भविष्य में स्वर्ग का राजा बनेगा। यहाँ से तुरंत चला जा, इसी में तेरी भलाई है। नहुष? कौन नहुष? जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ, तुम उसके लिए त्रिलोक विजेता उनको ठुकरा रही हो? मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाऊंगा। जैसे ही हुंड ने आगे बढ़कर शिव पुत्री का अपमान करने की कोशिश की, वैसे ही प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। अशोक सुंदरी की आंखों से साक्षात महाकाली का क्रोध झलकने लगा। क्रोध में आकर अशोक सुंदरी ने हुंड को देखते हुए एक भयानक श्राप दे दिया। दुष्ट दानव, तूने अपनी वासना के अंधेपन में महादेव की पुत्री का हाथ पकड़ने का दुस्साहस किया है। सुन, जिस नहुष का तू उपहास उड़ा रहा है, वही नहुष इस धरती पर जन्म लेगा और तेरे पापों का घड़ा भरकर अपने हाथों से तेरा वध करेगा। तेरा अंत निश्चित है। अशोक सुंदरी के उस भयंकर श्राप ने हुंड के रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। वो त्रिलोक विजेता असुर, जो कभी काल से भी नहीं डरा था, आज एक अजन्मे बालक के नाम से कांप रहा था। हुंड अच्छी तरह जानता था कि एक सती और महादेव की पुत्री के मुख से निकला हर एक शब्द विधाता की लकीर बन जाता है। उसने तुरंत अपने गुप्तचरों को पूरी पृथ्वी पर फैला दिया। उसका केवल एक ही मकसद था, राजा आयु के घर पर नजर रखना। कई वर्ष बीत गए। राजा आयु और उनकी पत्नी देवी इंदुमती के जीवन में सब कुछ था, सिवाय एक संतान के। लेकिन नियति अपना खेल रच रही थी। महर्षि वशिष्ठ के आशीर्वाद से आखिरकार देवी इंदुमती गर्भवती हुई। ये खबर जितनी बड़ी खुशखबरी राजा आयु के लिए थी, उतनी ही बड़ी कयामत की घंटी पाताल लोक में बैठे हुंड के लिए बन चुकी थी। एक दिव्य और अत्यंत प्रतापी बालक ने राजा आयु के घर जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया नहुष। बालक के चेहरे पर साक्षात भगवान विष्णु का तेज था। पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बज रहे थे, दीप जलाए जा रहे थे। लेकिन नियति के इस आनंद के पीछे काल की एक गहरी परछाई महल की दीवारों पर रेंग रही थी। आधी रात का समय था, जब पूरा महल गहरी निद्रा के आगोश में था। तब हुंड ने अपनी मायावी शक्तियों का सहारा लिया। उसने पूरे महल के सैनिकों को एक गहरी मायावी नींद में सुला दिया। बिना किसी आहट के वो क्रूर असुर उस नवजात बालक के पालने के पास जा खड़ा हुआ। हुंड ने मुस्कुराते हुए अपनी काली परछाई जैसी भुजाओं से उस निर्दोष सोते हुए बालक को उठा लिया। श्राप को झूठा साबित करने के लिए उसने नवजात नहुष का अपहरण कर लिया। बालक को लेकर हुंड सीधे अपने पाताल लोक के महल में पहुंचा। उसका इरादा केवल बच्चे को मारना नहीं था, बल्कि वो उस मासूम का मांस खाकर अपनी अमरता को और पुख्ता करना चाहता था। उसने अपने रसोइये को आदेश दिया, इस बच्चे का वध करो और इसका मांस पकाकर मेरे सामने परोसो। लेकिन कहते हैं, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। उस रसोइये का दिल एक निर्दोष शिशु की हत्या करने की गवाही नहीं दे रहा था। उसने हुंड से छिपकर बच्चे के बदले एक जानवर का मांस पकाकर हुंड को परोस दिया, जिसे मूर्ख असुर नाहुष समझकर खा गया। उधर उस दयालु रसोइये ने आधी रात को ही नाहुष को लेकर महर्षि वशिष्ठ के दिव्य आश्रम के द्वार पर छोड़ दिया। अगले दिन जब महर्षि ने उस लावारिस मगर तेजस्वी बालक को देखा, तो वे सब समझ गए। उन्होंने उस बालक को अपने संरक्षण में ले लिया। महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम में बालक नहुष का पालन पोषण किसी राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि एक घोर तपस्वी और भावी योद्धा की तरह हो रहा था। महर्षि जानते थे कि इस बालक के कंधों पर पूरे ब्रह्मांड की नियति टिकी है। समय चक्र घूमता रहा और नहुष ने अल्पायु में ही चारों वेदों, उपनिषदों और युद्ध कला के अत्यंत गुप्त रहस्यों को अपने भीतर आत्मसात कर लिया। नहुष अब केवल एक ऋषि कुमार नहीं, बल्कि एक ऐसे महायोद्धा बन चुके थे जिसके सामने बड़े बड़े महारथी भी टिक नहीं सकते थे। उनकी भुजाओं में वज्र का बल था और उनकी बुद्धि साक्षात देवगुरु बृहस्पति के समान प्रखर थी। लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि पाताल लोक का एक क्रूर दानव उन्हें मरा हुआ समझकर निश्चिंत बैठा है। एक दिन जब नहुष की शिक्षा पूर्ण हुई, तो महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें अपने पास बुलाया। महर्षि की आंखें गंभीर थीं। उन्होंने नहुष को देखते हुए कहा, पुत्र नहुष, अब समय आ गया है कि तुम अपनी वास्तविकता को जानो। तुम कोई अनाथ बालक नहीं हो, बल्कि पृथ्वी लोक के प्रतापी राजा आयु और रानी इंदुमती के पुत्र हो, जिनका आधी रात को एक दुष्ट असुर ने अपहरण कर लिया था। तुम्हारे माता पिता आज भी तुम्हारे वियोग में आंसू बहा रहे हैं और तुम्हें इस सत्य का भी ज्ञान होना चाहिए कि तुम्हारा जन्म महादेव की दिव्य पुत्री देवी अशोक सुंदरी के श्राप को पूरा करने के लिए हुआ है। हुंड राक्षस ने उनका अपमान किया था और देवी ने श्राप दिया था कि नहुष ही उसका काल बनेगा। अपने माता पिता की बेबसी और महादेव की पुत्री के उस महाशाप की बात सुनकर नहुष का रक्त खौल उठा। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने महर्षि के चरणों को छूकर प्रतिज्ञा ली, गुरुदेव, अगर मैं साक्षात महादेव की पुत्री का रक्षक और अपने माता पिता का सच्चा पुत्र हूँ, तो मैं आज ही उस पापी हुंड के साम्राज्य का समूल नाश करने की सौगंध खाता हूँ। महर्षि ने नहुष को देवताओं द्वारा अभिमंत्रित दिव्य अस्त्र शस्त्र सौंपे और विजय का आशीर्वाद दिया। एक नवजात शिशु जिसे हुंड ने मृत समझ लिया था, आज काल का साक्षात रूप बनकर उसके साम्राज्य की ओर बढ़ रहा था। अब त्रिलोक गवाह बनने वाला था इतिहास के सबसे भयंकर युद्ध का। हुंड के पाताल लोक के साम्राज्य में घुस गए। हुंड की विशाल दानवी सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन नहुष के तीरों की गति इतनी तीव्र थी कि दानवों को संभलने का एक पल भी नहीं मिला। महल के भीतर बैठे हुंड को जब इस प्रलय की सूचना मिली, तो
उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हुंड अपनी विशाल गदा उठाकर बाहर निकला और चिल्लाया, मूर्ख मानव, तूने मेरे साम्राज्य को नष्ट किया है। तू कौन है? मैं राजा आयु का पुत्र नहुष हूँ, जिसे तूने पालने से चुराया था। मैं साक्षात महादेव की पुत्री देवी अशोक सुंदरी के श्राप की वो जीती जागती हकीकत हूँ जो आज तेरा अंत करने आई है। वो बाण सीधे पापी हुंड के हृदय को भेद गया। एक भयंकर चीख के साथ त्रिलोक को डराने वाले उस असुर का अंत हो गया। हुंड के वध के बाद नाहुष सीधे अपने माता पिता राजा आयु और माता इंदुमती के पास पहुंचे। 20 वर्षों का वो अंधकारमय वियोग आंखों से बहते आंसुओं के साथ पल भर में बह गया। महर्षि वशिष्ठ ने राजा आयु को बताया कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की पुत्री का रक्षक और इस पृथ्वी का भावी सम्राट है। यह दृश्य ब्रह्मांड के सबसे सुंदर विवाहों में से एक था। स्वयं जगत जननी माता पार्वती की उपस्थिति में राजा नहुष और देवी अशोक सुंदरी का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह के बाद अपनी अटूट वीरता और धर्मपरायणता के कारण राजा नहुष को कुछ समय के लिए स्वर्ग के राजा यानी इंद्र का पद भी प्राप्त हुआ। अगर महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी की ये अनसुनी कथा आपको पसंद आई हो तो सनातन धर्म के इस छिपे हुए इतिहास के लिए वीडियो को एक लाइक